अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेशन यूनिट बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास एक अननोन सोल्यूशन हो और अननोन सोल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट मालूम करनी हो, तब जाकर कंसंट्रेशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट 4 तरह के होते हैं। पहला जो था वो परसेंटेज था, जिसमें हम सॉल्यूट की मिकदार परसेंटेज में मालूम करते हैं। दूसरा जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो है मोलैरिटी। तीसरा जो था वो मोलैलिटी और चौथा जो है वो पार्ट्स पर मिलियन। तो अब आते हैं मोलैरिटी पर। परसेंटेज जब हमने पढ़ा था तो परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन यूनिट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास सोल्यूशन, दिया गया सोल्यूशन कम मिकदार में होता है। अगर उस कम मिकदार वाले सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार मालूम करनी है, तब जाकर हम परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सोल्यूशन लार्जर क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में सोल्यूशन दिया गया होता है और उस सोल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट मालूम करनी होती है, तब जाकर हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ गिवन सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन बल्क अमाउंट में है, ज़्यादा मिकदार में है, तब जाकर हम ये वाला कंसंट्रेशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है और उस सोल्यूशन में हमने सॉल्यूट के मोल्स की तादाद फाइंड करनी है। इट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का जो वेट है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और उस 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स मालूम करने हैं, इसे कहते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी को जो शो किया जाता है वो M से शो किया जाता है, कैपिटल M से। तो जो मोलैरिटी का सिंबल है वो कैपिटल M है और मोलैरिटी का जो यूनिट है वह है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो मोलैरिटी का यूनिट है। और मोलैरिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले की मदद से हम किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट के मोल्स की तादाद ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो डेसीमीटर क्यूब में होगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की मोलैरिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। के आपके पास जो सोल्यूशन का वेट है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और उस 1 डेसीमीटर क्यूब में हम सॉल्यूट के मोल्स फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। And to find the molarity of the unknown given solution, we use the formula, and the formula is molarity is equal to number of moles of solute over volume of solution given in the decimeter cube। फिर उसके बाद है कि जो मोलैरिटी है, फिर दोहरा देता हूँ कि मोलैरिटी हमेशा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास सोल्यूशन ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर सोल्यूशन कम मिकदार में है तो परसेंटेज यूज़ करते हैं, और अगर सोल्यूशन ज़्यादा मिकदार में है तो मोलैरिटी वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन, कि मोलर सोल्यूशन तैयार कैसे किया जाता है। तो मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मीन्स एक ऐसा सिलेंडर जिसकी वन साइड पर डिजिट लिखे गए हों, वो जो सिलेंडर है वो कहलाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो जो डिजिट लिखे हुए होते हैं उसकी वन साइड पर, वो दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं मेजरिंग के लिए
कि हम जो अमाउंट ले रहे हैं वो कितनी मिकदार में ले रहे हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करते हैं। और ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो होता है उसकी वन साइड पर डिजिट लिखे गए होते हैं, और उन डिजिट को ही हम नोट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हम अमाउंट ले रहे हैं सोल्यूशन की वो कितनी है। तो सबसे पहले मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर लें, और उस ग्रेजुएटेड सिलेंडर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो, मींस उसमें जो किसी भी सोल्यूशन को रखने की जो कैपेसिटी हो वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो। तो एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लें और उस ग्रेजुएटेड सिलेंडर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो। तो 1 डेसीमीटर क्यूब वाला ग्रेजुएटेड सिलेंडर लें और उस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल डाल दें। कोई भी सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का 1 मोल उसके अंदर डाल दें। जब हम 1 मोल सॉल्यूट उसके अंदर पुट कर देते हैं तो बाकी जो सिलेंडर है उसे वाटर से भर दें। तो वाटर जो है ये एक्ट करता है सॉल्वेंट। तो सबसे पहले ग्रेजुएटेड सिलेंडर लें और ग्रेजुएटेड सिलेंडर में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दें। फिर उस पूरे सिलेंडर को पानी से भर दें यहाँ तक कि पानी का जो लेवल है वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक आ जाए। जैसे ही पानी का लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक आएगा तो आपका मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए वी टेक अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड व्हेन वी पुट द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट in the graduated cylinder and then we fill up the cylinder with the water up to 1 decimeter cube। तो जब पानी का लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक आता है तो वो जो सोल्यूशन है वो कहलाता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल कि हम NaOH का मोलर सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर द मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 1 मोल है वो 40 ग्राम के बराबर है। मींस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम लेते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। कैसे हम फाइंड किया है कि हमने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम 1 मोल के बराबर है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मास फाइंड करते हैं तो सोडियम का जो मास है वो 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, और जो आंसर आता है वो 40 AMU है। और अगर 40 AMU को यूनिट चेंज करके हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम बराबर होते हैं 1 मोल के। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट ले रहे हैं वो 40 ग्राम है। इस 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में सिलेंडर में डाल देते हैं और फिर इस पूरे सिलेंडर को हम भर देते हैं वाटर से। तब तक हम पानी डालते जाते हैं जब लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही वाटर का लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंचता है तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। और जैसे जैसे हम उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगर हम 1 मोल की बजाय 2 मोल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो जाएगा 2 मोलर। अगर हम 1 मोल डाल रहे हैं तो 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो रहा है, अगर 2 मोल डाल रहे हैं तो 2 मोलर सोल्यूशन, और अगर 3 मोल डाल रहे हैं तो 3 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट के मोल्स बढ़ाते जाएंगे सोल्यूशन की मोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।